इस वक्त हम जिला हॉस्पिटल किश्तवाड़ में हैं और दुख भरी खबर ये है कि एक ही परिवार के 4 जने जो है वो आज भंडारकोट के मकाम पर जो है वो एक्सीडेंट का शिकार हुए और उनकी जो है मौके पर ही मौत हो गई। जबकि 4 साल बच्चा जिसकी पहचान आरिश सन ऑफ यासर हुसैन भट्ट के तौर पर हुई है, वो जो है वो बिल्कुल ठीक है और हॉस्पिटल में इस वक्त जो है वो डॉक्टरों की जो है वो निगरानी में। मैं बता दूं, यासर भट्ट एम्बुलेंस ड्राइवर है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में, जिसने अभी तक 3 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा जो है वो गाड़ियां जो है वो चलाई हैं। पेशेंट्स को जो है वो यहाँ से जम्मू से किश्तवाड़, श्रीनगर और डिफरेंट जगहों पर जो है वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो अपनी सर्विस का जो कैरियर है उसमें लेता आता जा रहा था। लेकिन आज वो खुद एक बदकिस्मत हादसे का शिकार हुआ जब वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो कहीं जा रहा था अपनी स्विफ्ट गाड़ी में, जिसका नंबर JK 172620 जो है वो बताया गया है। जब ये भंडारकोट के मकाम पर पहुंची, जो ऊपर एक डेडली कर्व है जो गंगाई डट का एरिया कहलाता है, उसको डार्क हार्स भी कहते हैं, और वहाँ पर जो है वो कई एक्सीडेंट जो है वो हुए हैं और ये जो यासर है वो भी एक्सीडेंट का शिकार जो है वो इसी जगह पर हुआ है। इस हादसे में यासर के अलावा यासर के एक बेटे की मौत हो गई, इसके अलावा उसकी बीवी शहजादा बेगम की मौत हो गई, जबकि उसके एक भाई का लड़का जिसकी पहचान आतिफ सना तनवीर अहमद भट्ट के तौर पर हुई है, उसकी जो है वो मौत हो गई। और अभी तक इस हादसे में जो है वो 4 लोगों की मौत हो गई और अल्लाह का शुक्र है कि जो बच्चा इसमें जो बचा है वो जो है वो बिल्कुल ठीक है, उसको कोई फ्रैक्चर नहीं है, उसको कोई ज़्यादा चोट नहीं है और उसको जो है वो डॉक्टर मॉनिटर कर रहे हैं और वो बच्चा जो है इस वक्त घबराया हुआ है। इस वक्त हम जिला हॉस्पिटल किश्तवाड़ में बने हुए हैं। जैसे ही ये खबर एक्सीडेंट की पहुंची और इस पूरे हॉस्पिटल में जो है वो सफ़े मातम जो है वो छाया हुआ है, ख़ास तौर पर जो हॉस्पिटल के एम्प्लॉइज़ जिनके साथ यासर पिछले कई सालों से जो है वो काम कर रहा है, उसके कलीग्स जो है वो एक तरह से जो है वो सदमे में हैं और इस वक्त जो है वो यासर की जो डेड बॉडी है और जो बाकी लोग हैं वो जो है हॉस्पिटल की मार्चरी में जो है वो रखी गई है और जो उनके साथी जो है वो उनकी फार्मेलिटीज़ पूरे कर रहे हैं, जो लीगल फार्मेलिटीज़ हैं उनको जो है वो पूरा किया जा रहा है। एक बार इस हादसे से किश्तवाड़ की जो सड़कें हैं और जो नेशनल हाईवे यहाँ बन रहे हैं और जो सड़कों की हालत है, ख़ास तौर पर डोडा से किश्तवाड़ और किश्तवाड़ से छात्रू और आगे सिंथन के लिए जो सड़क है उसकी जो खस्ता हालत है, उसके बारे में जो है वो एक बार फिर से सवालिया निशान जो है वो उठ रहे हैं। जो नया लिंक रोड बना था भंडारकोट के लिए जो 1 वे ट्रैफिक उसको करना चाहते थे, उसकी बहुत ही खस्ता हालत है। और मैं बता दूं कि उसके का जो है वो पहले CVPP ने भी पैसे निकाले थे, एक बार उसको बनाकर जो है वो डिस्ट्रॉय भी हुआ तो उसमें भी करोड़ों की उस वक्त की पेमेंटें विड्रा हुई थी। बाद में उसको फिर से बनाया गया, उससे भी जो है वो पेमेंटें निकाली गई। एक तरह से जो वो सड़क है वो एक करप्शन का अड्डा है और उसकी जो हालत है उसी वजह से जो है वो यासर जो कि उस सड़क से जाने वाला था, उस सड़क को अवॉइड करते हुए जो है पुरानी भंडारकोट की सड़क है जिससे जो छात्रों की तरफ से ट्रैफिक आता है वो अलाउड है, वो उस सड़क की तरफ से गया था और बदकिस्मती से जो है वो आज हादसे का शिकार हुआ। अब हादसे की क्या वजह रही वो अब किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि यासर जो है वो एक एक्सपर्ट ड्राइवर है जिसने 3 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो चलाई है, ख़ासतौर पर एम्बुलेंस ही चलाई। और कई पेशेंट्स को एक चैलेंज होता है जब एक पेशेंट एम्बुलेंस में बैठता है, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना और उसकी ज़िंदगी बचाना जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो एक चैलेंज होता है किसी भी एम्बुलेंस के ड्राइवर को। और यासर ने जो है वो उस चैलेंज को जो है वो ज़िंदगी में जो है वो कई बार निभाया है और कई ऐसे पेशेंट जिनको वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचाना ज़रूरी था, उनकी जानें बचाने में जो है वो यासर ने बहुत बड़ा कलीदी किरदार जो है वो हमेशा जो है वो निभाया। लेकिन आज वही यासर जो है वो खुद हादसे का शिकार हुआ। उस हादसे में न सिर्फ यासर की जो है वो मौत हुई बल्कि उसके एक बेटे की और जो उसकी बीवी है उसकी भी जो है वो मौत हो गई और उसके एक भाई का बच्चा जो है उसकी भी मौत हो गई। इस वक्त सारे लोग जो है इस वक्त जिला हॉस्पिटल में मौजूद है, यहाँ सफ़े मातम छाया हुआ है। और एक बार फिर से मैं इस वीडियो के ज़रिए जो है वो लोगों से अपील करूंगा कि जैसे ही एक्सीडेंट होता है लोग डेड बॉडीज़ के वीडियो डालते हैं, जिस तरह से यासर के डेड बॉडीज़ के फ़ोटो डाले गए, उसकी बीवी के और जो बच्चे हैं उनके फ़ोटोज़ डाले गए, ये जो है वो अनएथिकल है और ये किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में जो है वो इस चीज़ को जो है वो हमें तरजीह नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब हम डेड बॉडीज़ के फ़ोटो डालते हैं, खून से लथपथ फ़ोटो डालते हैं, आगे से जो लोग उसको देखते हैं, किसी का हार्ट अटैक हो सकता है, कोई रिश्तेदार है उसको पता नहीं हो उसके मौत के बारे में, वो उस फोटो को देखकर जो है वो
सदमे में जा सकता है। और कभी कभार ऐसी भी सिचुएशन होती है कि जहां किसी की मौत होती है और उनके घर वालों को पता नहीं होता है, उसका एक तरीका होता है, उनको जो है वो सिस्टमेटिकली बताया जाता है। किसी के रिश्तेदार जम्मू होते हैं, किसी के रिश्तेदार श्रीनगर होते हैं या घर से बाहर होते हैं, उनको जो है वो एक तरीका होता है कि उनको उस बारे में, उस मातम के बारे में किस तरह से इन्फॉर्म करें। मेरी लोगों से अपील है कि जब भी इस तरह के हादसे होते हैं, फोटोज़ जो है वो डेड बॉडीज़ के जो है वो ना डाला करें। जिस तरह से आज खून में लथपथ जो डेड बॉडीज़ के फ़ोटोज़ जो है वो डाले गए। मैं इस वीडियो के ज़रिए अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि जो यासर और उसकी फैमिली और जो भी मरे उनको जो है वो जन्नतुल फिरदौस अता करे। आज माह रमज़ान का जो है वो मुक़द्दस महीना भी है और जो बच्चा इस वक्त सदमे में है, अल्लाह ताला उसको भी जो है वो सब्र जमील अता करे और तमाम रिश्तेदारों को सब्र जमील अता करे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।